कहाँ जा रहे हो? देखो, मैं आज आखिरी बार आया हूँ फाइनल फैसला करने। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं चिल्लाकर सारी दुनिया में तुम्हारा राज फाश कर दूंगा, समझे? कल्पना जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कहा था ना, एक हफ्ते में सारी रकम मिल जाएगी। साहब घर पे हैं, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। इस बार जाऊंगा तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मकान बनवाने का ख्याल मैंने छोड़ दिया है। मुझे एक बना बनाया मकान मिल रहा है, खूबसूरत भी है, सस्ता भी। खूबसूरत मेरे लिए, सस्ता आपके लिए। सिर्फ 75,000 रुपए। 75? लेकिन मैंने तो सिर्फ 25,000 देने हैं। हाँ, लेकिन अब मुझे 75 चाहिए। और मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए इतने पैसे इकट्ठा देना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है। इस प्रॉमिसरी नोट पर साइन कर दो। नीच कमीने, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी जान ले लो मगर मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साहब के जागने से पहले प्लीज चले जाओ। चला जाऊंगा। साहब के जागने से पहले इस पे साइन कर दो, चला जाऊंगा। कभी नहीं, ये हमारी मौत का हुक्मनामा है। साहब की इज्जत, मेरे बच्चे की जिंदगी, दोनों मिट्टी में मिल जाएंगी। मैं मर जाऊंगी मगर इस प्रणोट पे कब। तो ठीक है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे ड्राइवर की ये तस्वीर तुम्हारे साहब को दिखाने ही वाला हूं। और ये तो तुम जानती हो कि वो बहुत खुददार आदमी है। तुम्हारे मरने से पहले वो जहर खा लेंगे। तुम मरना चाहती हो तो मरो ना, और उनकी हत्या क्यों कर रही हो? गुड गर्ल। क्या लिख रही हो कल्पना? कुछ नहीं कुमार साहब, हम एक घर बनवा रहे हैं, तो मेरी बीवी रेवती ने कहा कि नक्शा इन्हें भी दिखा दूं। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जी, इस नक्शे में तो कोई दूसरा नक्शा दिखता है। प्रणोट 75,000 रुपए का। ये कौन से मकान का नक्शा है शिवनाथ? और इस पर कल्पना के दस्तखत क्यों है? इमरजेंसी आ गई थी कुमार साहब, मेरे दस्तखत तो कौन मानता है, इसलिए इन्हीं से दस्तखत करवाने पड़े। मगर क्यों? कल्पना की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें दस्तखत दे? मजबूरी तो इन्हीं से पूछ लीजिए। कल्पना, ये क्या राज है? तुमने कल्पना से दस्तखत क्यों लिए? बोलते क्यों नहीं? आप बोलने पर मजबूर मत कीजिए मुझे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये जो हो रहा है, इसे बर्दाश्त कर लूंगा। शिवनाथ, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, सीधी बात करता हूं। सीधी बात तो यह है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है। यही हाथ अपने मुंह पे मारिएगा, ये हकीकत जान लेने के बाद। है आंखों में ताब सच देखने की? तो देखिए इसे मत देखिए सर, मैं आपको ये कभी नहीं देखने दूंगा। शिवनाथ कभी एक तस्वीर लेकर नहीं चलता। ये देखिए। कुमार सर, छूना नहीं मुझे। सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये सच नहीं है। मैं आपको सब सच सच बताना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। शट अप! इतना काफी नहीं जो मैंने देख लिया है। कुमार साहब, आप अपने घरेलू झगड़े बाद में निपटा दीजिएगा, पहले मेरा हिसाब चुकता कीजिए। अभी तुम्हारा हिसाब चुकता करता हूं, रुको यहाँ। जी जरूर। इसे कहते हैं इज्जतदार आदमी। सीखो इनसे कुछ कि इज्जत कैसे बचाई जाती है। 75,000 तो क्या, उससे चौगने भी मांगता तो वो भी मिल जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, जो जो इस राज को जानता है जिंदा नहीं रहेगा। सर मुझे जरूर मार दीजिए, लेकिन यकीन मानिए इसमें कल्पना जी का कोई दोष नहीं। कुमार साहब, आप पैसे नहीं देना चाहते मत दीजिए, मैं आपको नेगेटिव पैसे ही लौटा देता हूँ ना। लीजिए नेगेटिव रख लीजिए। कुमार साहब, मेरी जान चली जाती है, मेरे किस काम का? लीजिए कुमार साहब, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी इस घर का रुख नहीं करूंगा। आप नेगेटिव रख लीजिए।
इतनी सी बात के लिए मारामारी करने की क्या जरूरत है? कसूर तो मेरा है, मैंने गुनाह किया है। आप जैसे सच्चे इंसान को धोखा देकर मुझे मार दीजिए। चलाइए गोली, मुझे मार दीजिए। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदा रहोगी। कल्पना, क्या हुआ कल्पना? कल्पना, एक भयानक सपना देखा। डरो मत, डरो। मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो सो जाओ, सो जाओ। हेलो। कल्पना। यस, आप कौन बोल रहे हैं? मैं शिवनाथ। क्या बात है? बात कुछ खास नहीं है। मैं कल तुम्हारे डैडी से मिला था। क्या मतलब तुम्हारे डैडी मुझसे मिले थे। कहाँ? सपने में। आजकल मैं सपने बड़े देखता हूँ। तुम देखती हो? अब कल सपने में तुम्हारे डैडी आ गए। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं तो सपने में भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो तुम्हारी बहुत शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे इतने दिनों से कल्पना मिलने नहीं आई। तो मैंने कहा परेशान मत होइए, मैं कल्पना से कह दूंगा, वो आपसे जरूर मिलने आएगी। बल्कि मैंने तो कहा वो आज ही आएगी। जाओगी ना? तुम चाहते क्या हो? जल्दी कहो। भूल गए? तुमने कहा था ना 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगी पूरे। आज 8वां दिन है। और कल्पना ऐसा भी नहीं है मैं तुम्हारी परेशानी समझता नहीं हूँ। इस बार तुम्हारी परेशानी तुम्हारे डैडी हल कर देंगे। वो बहुत अमीर आदमी है और तुम उनकी इकलौती बेटी हो। 25,000 के लिए वो तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। तो तुम उनके पास जाओ और कोई भी बहाना करके पैसे ले आओ। मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ? कुमार साहब घर पे हैं। तुम्हें मालूम नहीं है? कुमार साहब तो सूरत जा रहे हैं। कल्पना, मैं सूरत जा रहा हूँ। वहां अमेरिका से एक पार्टी आई हुई है, जरूरी मीटिंग है। रात को लौटने में शायद देर हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये लो। यस सर। रामू, मुझे लौटने में देर होगी। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। बबलू का ख्याल रखना। अच्छा। अरे बेटे, तुम कब आई? डैडी, डैडी, डैडी। अरे बेटी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? डैडी, मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। अभी इसी वक्त मैं लौटा दूंगी। अरे पगली, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कर्ज थोड़ी दूंगा। ये सब कुछ तुम्हारे तो है। 25,000 क्या, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा। लेकिन क्या मुझे ये नहीं बताओगे कैसी कौन सी आफत आ पड़ी है? डैडी, वो बाहर गए हुए हैं और बैंक में रकम जमा करवाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कुमार को पैसों की जरूरत है। आपको मेरे पे विश्वास नहीं? कैसे विश्वास करूं? सच बताओ बेटी, क्यों तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है? और देखो, पति पत्नी को एक दूसरे से छुपा के कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? कल कुमार आया था, मेरी मदद करने आया था। कल वो पैसे देने आया था, आज तुम लेने आई हो। वो यहाँ आए थे? रामू साहब कब आए? थोड़ी देर हुई। मेरे बारे में पूछा? मैंने कहा सहेली के घर गई। अरे एक बात तो बताओ। ए बबलू, जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो और कौन कौन आता है? दूध वाला। और कौन आता है? पोस्टमैन आता है। और कौन आता है? बाजू वाला। और अंकल आते हैं, कैमरे वाले। वो क्या करते हैं यहाँ के? अंकल ने फोटो दिए थे ना, फिर मम्मी ने उन्हें बहुत सारे नोट दिए। कितने नोट दिए थे? इतने? नहीं, बहुत दिए थे। कितने? इससे भी ज्यादा। कितने? नहीं बाबा, इतने ढेर सारे। इतने? इतने।
मम्मी ने उन्हें बहुत बार पैसे दिए थे ना? हाँ, देती रहती है। कल्पना, 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 रामू, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ।